हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडिटैप। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं अबाउट द JAIIB एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन जिसका फुल फॉर्म है जूनियर एसोसिएट फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग। एंड इस एग्जामिनेशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है और इस एग्जाम को देने के क्या फायदे होते हैं, क्यों आपको अपना टाइम एनर्जी इस एग्जाम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, उसकी हम लोग बात इस वीडियो में करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द पीपल हु आर एलिजिबल फॉर द JAIIB एग्जाम। ये एग्जाम किन लोगों के लिए है? So this exam is for the members of Indian Institute of Banking and Finance। मेंबर्स मतलब वो सभी इंप्लॉइज, वो सभी प्रोफेशनल्स जो किसी बैंक के अंदर या किसी फाइनेंशियल इंडस्ट्री कंपनी के अंदर काम करते हैं, जो कि IIBF की मेंबर है। यानी कि मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, मोस्ट ऑफ द रीजनल रूरल बैंक्स एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और योर फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs जो कि IIBF की मेंबर हैं, उनके सभी प्रोफेशनल्स एलिजिबल होते हैं इस एग्जाम के लिए। आपको सबसे पहले IIBF की वेबसाइट पर जाना होता है। वहां वेबसाइट पर जाकर आपको मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। मेंबरशिप जब आप अप्लाई करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सी कंपनी या बैंक के अंदर काम करते हैं, और फिर आप जब वो सिलेक्ट करते हैं लिस्ट के अंदर से, फिर आपको आपकी मेंबरशिप जो है वो दी जाती है, और इस मेंबरशिप के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्जाम के लिए। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन और है, दैट यू मस्ट हैव एटलीस्ट 12th पास आउट। आपको 12th की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी मिनिमम होनी चाहिए, और फिर आपको अलाउ किया जाता है एक कंडीशन के अंदर। अगर आप 12th की जो पास आउट है अगर आपने नहीं भी कर पाए हैं तब भी आपको अलाउ कर सकते हैं। उसका एक कंडीशन ये होता है कि अगर आप जिस ब्रांच में या जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं उसके मैनेजर आपके लिए एक स्पेशल रिकमेंडेशन लेटर लिख सकते हैं, तो वो लेटर आप सबमिट करके इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो जब आप मेंबर बन जाएंगे और उसके बाद आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि 12th पास आउट है या नहीं। एंड इफ यू से दैट यू आर नॉट एट 12th पास आउट, देन यू विल बी आस्क्ड कि आप एक जो रिकमेंडेशन लेटर है वो लेटर हमें सबमिट करिए। वो आप सबमिट करेंगे, ऑनलाइन सबमिट करेंगे, और उसके बाद आपको IIBF अलाउ कर सकता है टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन और नॉट। सो इसके अलावा आपके मन में यह भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो बैंक्स के अंदर अलग अलग रोल्स होते हैं, अलग अलग कार्डर होते हैं, किस कार्डर के किस रोल के एम्प्लॉइज इसके लिए एलिजिबल हैं। सो ऑल द डिफरेंट कार्डर्स, चाहे आप ऑफिसर या मैनेजमेंट कार्डर से आ रहे हो, चाहे सुपरवाइजरी स्टाफ है, चाहे सबऑर्डिनेट स्टाफ है, या फिर आप HR हैं, किसी भी तरीके के रोल के अंदर अगर आप बैंक्स के अंदर एम्प्लॉयड हैं, आप इस मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर IIBF, और उसके बाद आप इस एग्जाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करेंगे क्यों? Why do you want to give this exam and how difficult it might be for you to crack this exam? तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट्स आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनेटरी बेनिफिट्स, पैसे का चक्कर। आपकी बेसिक पे के अंदर आपको एक इंक्रीमेंट मिलता है अगर आप जैब का सर्टिफिकेट पा लेते हैं। ये इंक्रीमेंट एक सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट है, अभी मैं दिखाऊंगा कितना। और इस बेसिक पे में इंक्रीज के साथ ही उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल द अलाउंसेस दे आल्सो इंक्रीज। चाहे वो आपकी डियरनेस अलाउंस है, चाहे होम रेंट अलाउंस है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है, स्पेशल अलाउंसेस हैं, ऑल दीज अलाउंसेस व्हिच आर लिंक्ड टू योर बेसिक पे दे विल आल्सो इंक्रीज। इसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन आपकी एनपीएस के अंदर जाती है, जो आपके पेंशन फंड्स के अंदर जाती है, वो जो कंट्रीब्यूशन है वो भी इंक्रीज होती है। तो ओवरऑल आपका ग्रॉस सैलरी जो है, जो ग्रॉस पे आउट आपको मिलता है, उसके अंदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज आफ्टर यू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। और ये सिग्निफिकेंट इंक्रीज सिर्फ एक मंथ के लिए नहीं है, ऑब्वियसली ये आपकी पूरी जो प्रोफेशनल टर्म बचा हुआ है उसके लिए अप्लाई होता है। तो इसका मतलब अगर आप 20-30 ईयर्स बैंक के अंदर और सर्विस करने जा रहे हैं तो आपको हर महीने मिलने वाला जो इंक्रीज है, और सिग्निफिकेंट जो आगे प्रमोशंस होंगे, पे रिविजन्स होंगी, उसमें भी उसी के हिसाब से आपको इंक्रीज मिलेगा। तो आपको लगभग 15 से 20 लाख का कम से कम फायदा होगा, कम से कम 15-20 लाख का फायदा होगा पेंशन फंड मिला करके और आपकी सैलरी इंक्रीमेंट को मिला करके, अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर देते हैं। सो दिस इज नॉट एट ऑल अ वेरी स्मॉल अमाउंट। इसके बाद नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी एसोसिएटेड है। जैसे आप कैब एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। कैब एग्जामिनेशन जो कि जैब से एक लेवल ऊपर आती है, CAIIB, और इस एग्जामिनेशन में अगर आप इसको अपेयर करना चाहते हैं तो जैब क्वालिफाई होना चाहिए, और अगर आप कैब को भी क्लियर कर लेते हैं तो फिर से आपको सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट मिलता है। तो जैब में एक इंक्रीमेंट मिलता है, 1 सैलरी इंक्रीमेंट फॉर ऑफिसर और मैनेजमेंट कार्डर एंड 1 सैलरी इंक्रीमेंट फॉर क्लरिकल एंड सुपरवाइजरी स्टाफ। लेकिन कैब क्वालिफाई करने के बाद ऑफिसर कार्डर को एक इंक्रीमेंट मिलता है, लेकिन क्लरिकल है या सुपरवाइजरी सबऑर्डिनेट स्टाफ है तो आपको दो इंक्रीमेंट सैलरी के मिलते हैं कैब को क्लियर करने के बाद। तो इसलिए आपको जैब क्लियर करना पहले बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा प्रमोशंस के लिए इफ यू वांट टू शिफ्ट इनटू द ऑफिसर और मैनेजमेंट कार्डर यू हैव टू गिव सर्टेन एग्जाम्स। उन एग्जाम्स को देने के लिए भी जो आपके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं उसमें भी आपकी जो वेटेज है जैब क्वालिफिकेशन की वो ऐड होती है। तो अगर आपने जैब क्वालिफाई किया है तो आपके लिए प्रमोशन पाना भी आसान है। इसके साथ साथ जो नॉलेज एंड स्किल्स में इंक्रीज होता है आपकी, उसकी वजह से आपकी रेपुटेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटर होगी, आपके कॉलीग्स के अंदर आपकी स्टैंडिंग बेटर होगी, आपकी सूटेबिलिटी फॉर द हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब्स
फॉर हाईली क्रिटिकल जॉब्स, वो भी ज्यादा बेटर हो जाती है। तो भले आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहें ना लेना चाहें, लेकिन आपकी सैलरी इंक्रीज जरूर होगी। तो ये मत सोचेगा कि अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो क्या आपका वर्कलोड बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कि जरूरी नहीं है कि आपका वर्कलोड बढ़े, वर्कलोड आपका वैसा ही रहेगा जैसा पहले था, रोल्स आपके वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। हाँ, लेकिन अगर आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या ज्यादा रोल्स चाहते हैं तो उसके लिए आपकी सुटेबिलिटी बढ़ जाती है और आपका इंक्रीमेंट तो पक्का आपको लगने वाला है, राइट। तो ये जो इंक्रीमेंट लगने वाला है, इसको एक बार मैं आपको यहां सैलरी स्लिप के फॉर्म में दिखा देता हूं। दिस इज द सैलरी स्लिप ऑफ सेम पर्सन, राइट, एंड दिस पर्सन इज वर्किंग इन अ बैंक, और वहां पर इनकी सैलरी अगर जैव क्वालिफिकेशन से पहले देखें तो ग्रॉस सैलरी इज अराउंड 44,156, लेकिन एग्जाम को क्लियर करने के बाद ये 44,156 से इंक्रीज होकर के 46,615 हो जाती है, यानी कि अराउंड 2,000 रुपीज से भी ज्यादा का इंक्रीज आपको ग्रॉस सैलरी के अंदर देखने को मिलता है। और अगर नेट अमाउंट देखोगे तो नेट अमाउंट भी आपका 40,500 से इंक्रीज होकर के 42,800 हो जा रहा है, राइट। तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड इंक्रीज आपकी ग्रॉस और नेट सैलरी के अंदर। इसके अलावा आपकी एनपीएस कंट्रीब्यूशन के अंदर, आपकी अलाउंसेस के अंदर, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग जस्ट बिकॉज योर बेसिक पे इज इंक्रीजिंग, एंड दिस इंक्रीमेंट इज ओनली वन इंक्रीमेंट, सिंगल इंक्रीमेंट। तो इस सिंगल इंक्रीमेंट से भी अगर आपको 1,500 से लेकर 2,000 रुपए तक का फायदा हो सकता है सिर्फ नेट सैलरी में, और कॉरेस्पॉन्डिंगली आपका पेंशन फंड जो है वो भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो आपको इस एग्जाम को क्लियर करने से मिलता है। तो मोटिवेशन तो है, तो मोटिवेशन तो आपकी रहनी चाहिए, लेकिन कितना मुश्किल होगा इस एग्जाम को क्लियर करना आपके लिए। तो इसके लिए वी आर कमिंग अप विद दिस टारगेट JIIB 1-on-1 स्ट्रेटजी सेशन। इस स्ट्रेटजी सेशन को अगर आप मतलब टाइमली अगर आप इसको अटेंड करते हो, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके की तैयारी आपको और करने की जरूरत है फॉर दिस एग्जाम। इफ यू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स दैट इज गिवन बिलो, वहां पर आपको इस सेशन का लिंक मिल जाता है। ये बिल्कुल फ्री, एब्सोल्युटली फ्री सेशन है। इसके अंदर आपको कोई पैसा नहीं देना, बस अपना थोड़ा समय देना है, जहां पर हम आपके साथ बात करके फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं 1-on-1 डिस्कशन में कि आपका करंट एजुकेशनल लेवल, करंट आपकी जो स्किल है वो कितनी है और कितनी और मेहनत आपको करनी है जिससे आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाए। और ये एग्जाम दोस्तों कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जहां पर आपको दूसरों से बेटर परफॉर्म करना होता है, आपको इस एग्जामिनेशन को सिर्फ पास करना होता है। तो आप किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं, किस तरीके से टाइम मैनेज कर सकते हैं, सारी चीजें आपको इस डिस्कशन के अंदर मिल जाएंगी। सो प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गिवन बिलो एंड चेक आउट द लिंक एंड रजिस्टर योरसेल्फ फॉर दिस 1-on-1 स्ट्रेटजी सेशन एज सून एज पॉसिबल, राइट। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए और है कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हम ऑलरेडी आपको वीक में मंडे टू सैटरडे सेशंस लेकर आते हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस हैं फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ पीपीबी, एएफएम, आईईएफएस। इन तीनों कंपोनेंट्स के लिए हफ्ते में 2-2 क्लासेस आपकी होती हैं। पीपीबी की क्लासेस जो है वो आपको मंडे को और थर्सडे को देखने को मिलती हैं, एएफएम की ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे, एंड आईईआईएफएस की इंडियन इकोनॉमी फाइनेंशियल सिस्टम की वेडनेसडे और सैटरडे को क्लासेस होती हैं। ये सारी क्लासेस शाम को 7 बजे होती हैं और इन क्लासेस के थ्रू हम लगातार आपके जितने इन कंपोनेंट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स हैं वो आपको कवर करवाते हैं विद क्वेश्चंस, विद एमसीक्यूज, सो दैट अगर आप थोड़ा सा समय हर दिन 15-20 मिनट का भी समय ऑफिस के बाद निकाल सकते हैं शाम को 7 बजे, तो आपका ये जो सिलेबस कवरेज है वो लगातार इंप्रूव होता जाए और धीरे धीरे करके जो नेक्स्ट साइकिल आ रहा है हमारे जैव एग्जामिनेशन का इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर, वहां पर आप इस एग्जाम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। सो इस सेशन के साथ जुड़ना मत भूलिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है, बहुत ज्यादा समय भी आपका इसमें नहीं लगेगा। और इसके अलावा टारगेट जैव का 1-on-1 स्ट्रेटजी सेशन भी, इसको अटेंड बिल्कुल करिए, इसके रजिस्टर खुद जरूर जाकर करिए, क्योंकि दोनों ही इनिशिएटिव्स के लिए कोई कॉस्ट हम आपसे चार्ज नहीं कर रहे हैं। हमारा एम बस इतना है कि हम आपके यहाँ पर मदद कर सकें, राइट। सो दिस इज ऑल दैट आई हैड टू कन्वे टू यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।